तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 12th बायोलॉजी में मानव जनन के अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं शुक्र जनन नलिका का ऊतकीय अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। तो हमको ये देखना है कि जो शुक्र जनन नलिका होती है, उस शुक्र जनन नलिका को यदि हम अनुप्रस्थ तरीके से काटें, उसका टीएस यदि लें और टीएस का एक स्ट्रक्चर देखें शुक्र जनन नलिका के, वो स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखता है, हम उस पर चर्चा करने वाले। ठीक है, एक ट्यूब है, मतलब शुक्र जनन नलिका है, उसका हमने टीएस लिया है। टीएस एक सर्कुलर पार्ट दिखेगा क्योंकि ये पाइप है छोटे छोटे, और इन पाइपों को अगर कहीं से हम काट करके निकालें तो एक सर्कल मिलेगा ना आपको। तो वो सर्कल कैसे दिखता है, हम उस पर चर्चा करने वाले। तो कहने का मतलब ये है कि जो शुक्र जनन नलिका, आप ये जानते हैं कि ये वृषण के लिए संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती मानी गई है। ये क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है? ये इकाई है। क्यों है ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, ये हम देखते हैं। इसके लिए जब हम इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं, यदि आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये सर्कुलर रचना आपको दिख रही है, और ये जो सर्कुलर डायग्राम है, इसमें बाहर की ओर एक अलग लेयर है और अंदर की ओर एक अलग लेयर। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, सबसे बाहर की जो लेयर ये सर्कुलर दिख रहा है, जिसे मैंने डायग्राम में A1 नाम दिया है, और वो जो वन है वो आप देखें, ये वन है ट्यूनिका प्रोपिया। इस लेयर का जो नाम है वो ट्यूनिका प्रोपिया है, जो कि रेशेदार होती है। ये कैसे होती है? रेशेदार, और ये सफेद कलर। ये जो है फर्स्ट, ये बाहर का लेयर, उसके अंदर एक लेयर और होती है। उस लेयर का जो नाम है, आप देखेंगे यहाँ, इस लेयर जो अंदर लेयर बना है सर्कुलर भाग, उसमें मैंने दो नाम दिया है, और जिसका कि जो नाम है वो है क्यूबॉइडियल जर्मिनल इपिथेलियम। क्यूबॉइडियल यानी घनाकार, जर्मिनल यानी जनन, और इपिथेलियम मतलब कला, यानी वो परत, यानी ये घनाकार जनन कला है। मतलब ये इंटरनल लेयर जो है, इंटरनल लेयर वो भाग है जहां से शुक्राणु जन्म लेंगे। अब बात आती है कि जो इंटरनल लेयर है, उस इंटरनल लेयर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो पहली प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, आप यहां देखें, स्तंभाकार निकली है बड़ी बड़ी कोशिकाएं, और एक छोटी छोटी कुछ है, देखो छोटी छोटी कोशिकाएं गोल गोल। ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, इसे मैंने 2A नाम दिया है, और ये जो है उसे 2B। 2 इसीलिए दिया है क्योंकि ये दोनों पार्ट कहीं ना कहीं क्या है, जो सेकेंड नंबर जिसे मैंने लेयर दिया है, जिसे मैंने कहा है घनाकार जनन कला, उसके इंटरनल पार्ट में देखें तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं संबंधित होती हैं। एक का नाम यहां 2A और 2B। अब देखो, 2 जो है क्यूबॉइडियल जर्मिनल इपिथेलियम, उसके दो पार्ट हैं। यहां देखो, दो पार्ट, दो साइड तीर जा रहे हैं। एक आपका ए है, इसको हम स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये छोटे होते हैं, देखिए आकार में ये छोटे छोटे ना, गोल गोल। तो ये क्या है? 2A जो है वो क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया है, ये आकार में छोटे होते हैं, जबकि ये लंबे लंबे स्तंभाकार हैं। इसको 2B नाम दे रहा हूं। और आप यहां देखेंगे बी, इसको हम सर्टोली सेल कहते हैं। तो ये जो स्तंभाकार हैं, ये सर्टोली सेल है। ठीक, इनको नर्स सेल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा सेल? देखें, नर्स सेल। अब बात आती है, ये नर्स सेल क्यों कहलाते हैं? नर्स जैसे पोषण देती हैं। तो अभी आप देखेंगे, जब शुक्राणुओं का निर्माण होगा तो शुक्राणुओं को पोषण की आवश्यकता होगी। उस पोषण की जो आवश्यकता है, उसको पूरा कौन करेगा? ये सर्टोली सेल करेंगे। तो ध्यान रखना, इसको नर्स सेल भी कहते हैं। नर्स सेल ये जो है वो कहा जाता है इसके फंक्शन यानी कार्य के आधार पर। और जबकि सर्टोली सेल जो है वो एक वैज्ञानिक था, सर्टोली, और उसने इसके बारे में बताया था, इसलिए उसे हम सर्टोली सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है,
अब बात आती, देखो लिखा है यहां स्पष्ट, ये स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, ये मैमल्स में पोषण का काम करती हैं। अच्छा, खास बात, अंदर जो शुक्राणु क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या मर जाते हैं तो आखिर वो जाते कहां होंगे, तो उनका भक्षण करने का जो काम है वो काम भी यही नर्व सेल करती हैं, यानी कि ठीक सर्टोली सेल करती है। अब बात आती है, देखो इसका काम कौन है, कभी कभी आप पूछ ले कि ये जो है सर्टोली सेल जो लार्ज हैं, ये लंबी लंबी हैं, स्तंभाकार हैं, इनका काम क्या है, तो शुक्राणुओं को पोषण देना तो काम है, लेकिन यही शुक्राणु जब मर जाएं, जब ये क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उन शुक्राणुओं का क्या करती है, ये भक्षण करती है। साथ ही साथ ये हार्मोन्स का स्त्रावण भी करती है। दो हार्मोन्स जिसका नाम है इन्हिबिन और एक है एबीपी, ये दो हार्मोन्स का ये स्त्रावण करेगी। ये जो इन्हिबिक है ये आगे चल के एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसका ये फॉर्मेशन करती हैं, ये निर्माण करता है। अब बात आती है कि ये जो छोटी छोटी सेल्स जो हैं वो कौन सी सेल हैं, छोटी छोटी टूए जो हैं वो स्पर्मेटोगोनिया सेल हैं। स्पर्मेटोगोनिया मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी, ये आकार में छोटी हैं, ये स्पर्म का निर्माण करती है। लेकिन क्या लगता है आपको कि बस कोशिकाएं बनी और सीधे बन गई, डायरेक्ट स्पर्म? नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है, ये स्पर्म का निर्माण तो करेंगी, सबसे पहले यहां बनेगा आपके पास में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सबसे पहले जो भाग बनता है वो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी, इससे बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उससे बनेगा स्पर्मेटिड, और ये स्पर्मेटिड यानी शुक्राणु पूर्व कहलाता है। ये स्पर्मेटिड बनेगा और उससे फिर बन जाता है स्पर्म। ठीक है, तो ये बात हुई दूसरे में। अब आज का हमारा इसी टॉपिक के अंदर जो पॉइंट नंबर 3 है वो क्या है, एक विशेष सेल जिसका नाम है लेडिंग सेल। ठीक है, देखेंगे आप यहां पे लैडिक सेल क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं अंतराली कोशिका। अब अंतराली कोशिका क्या है इस बात को समझें, तो ये जो है शुक्र जननलिका का एक भाग है। ऐसे ही मान के चले हम, यहां और है ये तो जैसे मैंने ये है ना, मैं कंप्लीट डायग्राम नहीं बना रहा हूं, एक शुक्र जननलिका ये है, ये है, ये है, तो इनके बीच बीच में यहां पर यहां यहां पर ये कुछ सेल हैं, यानी शुक्र जनन नलिकाओं के बीच बीच में, बाहर की ओर बीच बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे अंतराली कोशिका कहते हैं, क्योंकि ये इनके बीच बीच में अंदर की ओर है। और लैडिंग सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि लैडिंग जो होता है वो एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, और साइंटिस्ट था तो उनके नाम के आधार पर ये रखा गया हुआ। अब देखिए, लीडिंग सेल यानी अंतराली कोशिका, ये शुक्र जनन नलिका के बीच बीच में हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। और आप जानते हैं हम वृषण पढ़ रहे हैं, तो हार्मोन्स यहाँ पे एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है, और मुख्य रूप से ये टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करते हैं। और यहां पे क्या होता है, ये सब कहां जाते हैं, ये जो होंगे ध्यान देंगे आप यहां से ये इधर से, ये जो है ये इधर या इधर या इधर या यहां या ऐसे, ये कौन सी क्रिया के द्वारा, एक विशेष क्रिया जिसका नाम है विसरण। तो ये जो हार्मोन्स का स्त्रावण करते हैं, तो विसरण क्रिया के द्वारा ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स शुक्र जनन नलिका के अंदर प्रवेश करते हैं। किस विधि के द्वारा प्रवेश करते हैं, विसरण की क्रिया के द्वारा प्रवेश करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा शुक्र जनन नलिका का क्या है, ये उत्तकी अध्ययन, यानी हम शुक्र जनन नलिका को हमने टीएस लिया, उसके टीएस में हम बाहर से जब अंदर की ओर चलते हैं तो सबसे बाहरी एक परत मिलती है जो कि ट्यूनिका प्रोपिया कहलाती है। उसके आंतरिक जो लेयर है उसका नाम है घनाकार जनन कला,
इसके दो भाग हैं। एक तो सर्टोली सेल है जो आकार में बड़े होते हैं, इनका काम है शुक्राणुओं को पोषण देना। अगर कोई शुक्राणु क्षतिग्रस्त या मृत हो जाए तो उसका भक्षण कर लेना। साथ ही साथ हार्मोन्स का स्त्रावण करते हैं। हार्मोन्स में इनहिबिन और एबीपी, ये दो हार्मोन्स का स्त्रावण करेंगे। यानी जो इनहिबिन है ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण आगे चल के करेगा, जबकि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो आकार में छोटे होते हैं और ये स्पर्म को फॉर्मेट करेंगे, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट स्पर्म नहीं बनाते। पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड जिसे शुक्राणु पूर्व कहते हैं, और उससे बनता है स्पर्म। और ऐसे शुक्रजनन नलिकाओं के बीच बीच में ये धसे रहते हैं छोटी छोटी अलग कोशिकाएं, जो कहलाती हैं क्या? अंतराली कोशिकाएं। और ये वैज्ञानिक लेडिंग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था, तो उस आधार पे इसे लेडिंग सेल के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो काम होता है ये हार्मोन्स का स्त्रावण करना है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, और ये हार्मोन्स शुक्रजनन नलिकाओं में दीवार को पार करके विसरण की क्रिया के द्वारा एंटर करते हैं। तो ये रहा आज का जो लेक्चर है, वो है शुक्रजनन नलिका का ऊतकीय अध्ययन। थैंक्स फॉर